हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देवताओं करते हो, देवता तो देवताओं के पक्ष में क्या हम नहीं है? मुनि की बात करते हो तो क्या मुनि हम नहीं है? मनुष्य की बात करते हो तो क्या मनुष्य हम नहीं है? हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो देव कोटि में आते हैं। और तुमने कहा भी है कि सुनव देव सब धनुष समाना, सुनव देव, देव माने मैं देव कोटि में भी आता हूं, मनुष्य कोटि में भी हूं, और सुन मुनि वचन मुनि कोटि में भी हूं। इसलिए सारी परिस्थितियां हमारे साथ हैं, लेकिन निर्णय कहां से होगा? या देवताओं से, मुनियों से और मनुष्यों से निर्णय नहीं है, क्योंकि सुर नर मुनि सब नावई, जिनको शीश झुकाते हैं ये वो महादेव जी का धनुष है। इसलिए निर्णय यदि होगा तो या तो महादेव जी से होगा, और यदि महादेव जी से नहीं होगा तो महादेव के समकक्ष भगवान नारायण है, निर्णय वहां से होगा। इसके अतिरिक्त निर्णय हम स्वीकार नहीं करेंगे। आगे आइए, तुमने कहा कि उत्प्रेक्षा अलंकार अलग है और उपमा अलंकार अलग है। देखो ये बात तो मैंने भी कही थी, ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा उपमा उत्प्रेक्षा एक है। मैंने कहा था उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये सब अलग अलग हैं। कहीं उपमेय है प्रबल है तो उपमान न्यून है, कहीं उपमान न्यून है तो उपमेय है प्रबल है, और कहीं पर उपमेय और उपमान दोनों सहधर्म होते हैं। ये मैंने कहा था। अब यहां पर निर्णय ये है कि उपमान कौन, उपमेय है कौन। तो यहां पर परशुराम की जो तुलना की गई है ये सूर्य से, और तोड़ने वाले के समकक्ष जो कहा गया है चंद्रमा से। तो चंद्रमा और सूर्य ये दोनों उपमेय नहीं है, उपमान ही है। अब प्रबल कौन है? प्रबल कौन? तुमने कहा यहां संदेह है, तो संदेह क्यों है? क्योंकि उपमान उपमेय है पर भारी है, इसलिए संदेह है। उपमान उपमेय है पर भारी है, इसलिए संदेह है। अब परशुराम के सामने जो उपमान है वो समकक्ष परिस्थिति पर है। तो किसका उपमान प्रबल है, तुम्हारा कि हमारा? उपमान किसका प्रबल है? उपमान प्रबल है लक्ष्मण का, इसलिए संदेह है। और हमारे उपमान में संदेह नहीं है, हमारा उपमान प्रबल नहीं है। इसलिए जब प्रबल उपमान तुम्हारा है तो वही तो मैं कह रहा हूं कि प्रकाश चंद्रमा में अधिक होता तारों की अपेक्षा, इसलिए वहां पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां सूर्य हो तो वहां पूछने की आवश्यकता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा कि देखो समान नहीं हो सकते हैं, चलो इतना तुमने कहा समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन वही नहीं हो सकते हैं पर समान हो सकते हैं। और उदाहरण क्या दे रहे हैं ये? बोले जैसे नदियां हैं तो कोई पूछ दे कि भारतवर्ष की पवित्र नदियां कौन है। अब देखो यहां अंतर हो गया, पवित्र नदियां कौन है? नदियां ये बहुवचन शब्द है, एक नहीं है, बहुवचन नदियां। तो जब नदियां कहा जाएगा तो एक नदी का नाम नहीं लिया जाएगा, फिर कई नदियां कही जाएंगी। और यदि ये प्रश्न कर दिया जाए कि भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी कौन है, अब एक वचन आ गया, भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो फिर एक ही उत्तर होगा, माता गंगा। एक उत्तर होगा। हम बात कर रहे हैं एक वचन की और तुम बात कर रहे हो बहुवचन की, और हमें समझा रहे हो, हमें बताने, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये उचित नहीं है। और एक बात बता दें, देखो भारतवर्ष की ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो गंगा जी में ना मिले। गंगा जी किसी नदी में जाके नहीं मिलती हैं, भारतवर्ष की सारी नदियां गंगा जी में आकर के मिलती हैं। और जहां गंगा जी में मिल जाती हैं तो वहीं से उस नदी का नाम समाप्त, उस नदी का नाम समाप्त, और गंगा जी आगे चलती हैं। यमुना जी जहां मिली है वहीं यमुना जी का नाम समाप्त, सरयू जहां मिली वहां सरयू का नाम समाप्त, जो नदी मिली है उसका नाम समाप्त। एक नाम केवल गंगा जी का ही आगे बढ़ा है। और गंगा जी भी जब सागर से मिली है तो वहां पर भी गंगा जी का नाम आगे, सागर का नाम पीछे।
इतना महत्व है। वहां सागर गंगा नहीं कहा जाता है, गंगा सागर कहा जाता है। यह है माता गंगा का महत्व। इसलिए ये बराबर तौल करने का प्रयास ना करो। हम फिर तुम्हें समझा रहे हैं। और तुम कहते हो कि काल, बोले जो भगवान का भक्त होता है वह काल कुछ नहीं कर पाता है। देखो ये बात अगर तुम कहोगे कि हम भगवान के भक्त हैं तो फिर अनुचित हो जाएगी। भगवान के भक्त जहां होता वहां काल कुछ नहीं कर पाता है। और मैं ये कहता हूं कि भगवान भी मर्यादा की रक्षा जब करते हैं तो कभी काल का अतिक्रमण नहीं करते हैं। जैसे तुमने कहा कि काल उसका का करे जो भक्त हो, महाकाल का। अब थोड़ा विचार करो, महाकाल कौन? महाकाल है भगवान शंकर। महाकाल शंकर, और शंकर जी मार रहे हैं जलंधर को, मार रहे हैं लेकिन मार नहीं पा रहे हैं। अब बताइए काल कहां है? महाकाल मार रहे हैं लेकिन मार नहीं पा रहे हैं। देखो तर्क ये ना करना कि का महाकाल मार नहीं पाएंगे, तर्क यहां नहीं है। महाकाल तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन महाकाल होकर के मार क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका कारण कि कहीं ना कहीं काल खंड की मर्यादा से महाकाल भी बंधे हैं, इसीलिए नहीं मार पा रहे हैं। परम सती असुराधिप नारी, तेई बल ताई न जिते पुरारी, छल करी तारे ता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब तई जाने मरम तब साप को पकड़ी दीन, सम्मुखीन संग्राम अपारा। कितने दिन युद्ध चला? कहीं कोई लेख नहीं कि 1 दिन चला कि 2 दिन चला कि 10 दिन चला। गोस्वामी जी क्या कहते? अपारा, पता नहीं कितने दिन चला। सम्मुखीन संग्राम अपारा, पर धनुज महाबल मरई ना मारा। तो राजकुमार भगवान भी जब आते हैं तो भी कालखंड की मर्यादा को स्वीकार करते हैं। तो अपने बड़े भैया को देख लो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु नामई माथा। विगत दिवस गुरु, अपने को देखो, विगत दिवस काल आया, विगत दिवस दिन समाप्त, काल आया कौन? विगत दिवस गुरु आए सुपाई, तो संध्या करन चले दो भाई। ये है कालखंड। माने काल जैसा आता है मर्यादित व्यक्ति को उसी प्रकार का आचरण करना पड़ता है। इसलिए बेटा जी ये 16 दूनी 8 हमें लगता है कि और राजनीति का पाठ तुमने कुछ ज्यादा हमको पढ़ा दिया, ये वाला पाठ है ना। अब क्यों पढ़ा दिया? देखो पंडित जी ने थोड़ा सा संशोधन कर लिया। काल का जो अर्थ था पंडित जी ने थोड़ा परिवर्तन उसको समय की ओर कर दिया कि काल माने समय, जबकि इन्होंने जो मेरे लिए काल शब्द का प्रयोग किया था वो काल शब्द का प्रयोग समय से उसका संकेत नहीं था, उसका संकेत था मृत्यु से, है ना। तो मृत्यु के संकेत को पंडित जी ने बड़ी चतुराई से, धन्य हो बहुबुद्धि लगाते हो, जो काल शब्द का जो अर्थ निकल रहा था, रे नप बालक काल बस बोलत तोई ना संहारी, तो यहाँ काल बस का अर्थ समय से है कि काल बस का अर्थ मृत्यु से? तो यहाँ पर समय से नहीं है। वो अगर समय से है तो समय से तो हम पहले से ना, चूंकि 15 साल 6 महीना जब आयु गए हैं या आयु बिना काल के चली गए का, समझिए। तो वहां पर जो काल शब्द का इन्होंने प्रयोग मेरे लिए किया था वो किया था मृत्यु के रूप में, और जैसा ही हमने कहा कि उसके लिए तो हम ताल ठोकते हैं, तो पंडित जी ने धीरे से किनारा बनाया, बोले बोले नहीं काल माने समय। अब बोले अपने आप को देख ले कि विगत दिवस गुरु आए सुपाई, काल माने जब समय आया तो संध्या करन चले दो। बहुत चतुराई करते हो भगवान कसम, कोनो दूसरा राजकुमार हो तो ऐसा गुल्ली डंडा खवा दे। इसमें अंतर है। देखिए यहाँ जो आपने शब्द प्रयोग किया था मेरे लिए, वहां का अर्थ, अब आपने जालंधर का उदाहरण दिया, देखिए अब जालंधर का भी जो समय था, समय का अर्थ मृत्यु से, वो शंकर जी ने सम्मुखीन संग्राम अपारा तो किया लेकिन नहीं मारा गया। काहे नहीं मारा? क्योंकि उसका काल नहीं आया था, और जब काल आ गया तब चले गए।
शंकर जी ने उससे युद्ध किया जालंधर से, लेकिन जालंधर का समय मतलब काल मतलब मौत नहीं आई थी। और जब मौत नहीं आई तो शंकर जी लड़ाई लड़ते रहे, नहीं मरा। और जब समय आ गया, जब मृत्यु आ गई, जब काल आ गया तो मार दिया गया। कैसे मारा गया? उसके लिए एक उपाय खोज निकाला गया। अब जालंधर नहीं मर रहा था तो ये तो असुरों का अपना प्रपंच है, ये तो राक्षसों का प्रपंच है। राक्षस लोग तपस्या केवल इसीलिए करते थे कि हम मरे ना। आप जालंधर की बात करते हो, कौन ऐसा ऐसे एक राक्षस है जिसने तपस्या की हो तो अपने मौत की दरवाजे बंद ना किए हो? कोई एक हिरण्यकश्यप है, भगवान की तपस्या की थी, भगवान से वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती में मरूं, ना आसमान में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना घर में, ना बाहर में। अब बताओ, मौत के जितने दरवाजे हो तो सब पर उसने ताला लगवा दिया था। मौत के जितने दरवाजे हैं सब पर उसने ताला लगवा दिया था। लेकिन कब मौत बचा पाई या मौत को वो रोक पाया? नहीं रोक पाया। एक रास्ता उसका निकला, क्योंकि जब मौत आ जाएगी, जब तुम्हारा काल मतलब मृत्यु, समय से उसका कोई संबंध नहीं है, जब मौत आ जाएगी तो मित्र, चाहे जितने आवरणों में तुम छुपे घुसे बैठे हो, मृत्यु तुम्हारा वहां पर भी शिकार कर लेगी। बड़े बड़े हमने राजर्षियों को देखा है, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को देखा है कि एक एक स्थिति पर, दूरभाष पर स्वास्थ्य विभाग पूरा दौड़ा चला आता है, लेकिन जब उनकी भी मौत आ जाती है तो उनको बचाने वाला भी कोई धर्मांतरी पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो काल का भाव है वो समय से है, और आपने जो काल का भाव मेरे लिए प्रयोग किया था वो मृत्यु से था, और मेरा संकेत भी मृत्यु से था कि अगर ईश्वर की अनुकूलता जीव के ऊपर हो जाए तो मौत भी टाली जा सकती है, मौत भी टाली जा सकती है। आचार्य कहते भी हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के तो मेटत कठिन कुंक भाल के। मस्तक की रेखाएं बदल जाती हैं भैया, भगवान के नाम में वो शक्ति होती है। भगवान के नाम का सहारा ले होता दूसरा तरकाइए। हमने कहा, आपने कहा था कि मैंने उसको मानक माना है और उसकी गुणवत्ता क्या है ये आगे पता चलेगा। तो हमने कहा गुणवत्ता क्या है ये आगे न पता करो, गुणवत्ता क्या है या पंडित जी पहले जानकारी कर लो। क्या कर लियो? कि उसने तोड़ा है क्या? धनुष। और जब धनुष तोड़ा तो महात्मा प्रसन्न है, साधु प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, ज्ञानी प्रसन्न है, संत जन प्रसन्न है, महात्मा जय जयकार कर रहे हैं। तो उसकी गुणवत्ता क्या, इसका आकलन पहले कर लो। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, ये जो धनुष तोड़ा गया है ये न तो देवताओं का है, न ये महात्माओं का है, न ये संतों का है, ये तो शंकर जी का है। तो अगर हम यही आपसे कह दे कि ये जब धनुष न देवताओं का है, न संतों का है, न मुनियों का है, न साधुओं का है, तो फिर ये तुम्हारा नहीं आई भाई। अगर ये शंकर जी का है तो शंकर जी का है, और शंकर जी के सब है। और चौपाई भी आपने सुनाई है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो शंकर जी का धनुष और शंकर जी के ये सब, और जब ये सब शंकर जी के हैं और तोड़ने पर जय जयकार कर रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता का आकलन आप स्वयं लगा लो। और जब गुणवत्ता का आकलन लगाओगे, और एक गुणवत्ता का परिचय मैं और दूंगा। इतनी सभा बैठी है, देव तनुज थरी मनुज शरीरा विपुल वीर। व्यास जी को बुला लो, बहुत देर हो गई। कोई रस बने, सूखा सूखा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ आइए भाई, हाँ सूखा चल रहा है सब बिना ठप्पल के। वैसे बाद में अपनी वाणी पर विराम लगाऊंगा। महाराज जी, गुणवत्ता क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और गुणवत्ता क्या है ये आपको जानने की अति आवश्यकता है। क्योंकि लड़ाई न लड़ो, क्योंकि आपने कार्य देखा है, कार्य देखा है, व्यक्ति नहीं देखा है। मतलब कार्य
तो देख रहे हो, लेकिन किया किसने, इससे अनभिज्ञ हो और आपने ताल ठोक दी है। ऐसा ना हो कि कार्य करने वाला आपसे श्रेष्ठ निकल आए, और जब श्रेष्ठ निकल आए तो आपको फिर अपने कदम पीछे डालने पड़े। तो ऐसा काम न करें, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने उस धनुष को तोड़ा है जिसको तोड़ने की सामर्थ्य त्रैलोक्य में किसी के पास नहीं बची थी। त्रैलोक्य में देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, दीप दीप के भूपति नाना, ओ आए सुन हम जो परठाना। लेकिन परिणाम क्या मिला कि शंभु सरासन काहू नटारा, ओ हारे सकल भूप बरियारा। त्रैलोक्य का कोई भी व्यक्ति धनुष का खंडन नहीं कर पाया, और उस धनुष को तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है। तो कैसा है यह हमें लगता है, यह अनुमान आप हमसे अच्छा लगा सकते हैं। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता, आपके अनुमान से लेकर के अंत तक प्रतीक्षा करता। चलिए इस बिंदु का उत्तर हम तुम्हें पहले दिए देते हैं। लक्ष्मण ने यद्यपि बोले परशुधर अपमाने, अपमानित पृष्ठभूमि बनाई है परशुराम की, लेकिन एक हित भावना भी लेके खड़े हैं। एक हित भी हमारा सोच रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला पंडित जी अगर आपसे श्रेष्ठ निकल गया और आपको पैर पीछे हटाना पड़ा तब क्या होगा। तो ये तो एक हितैषी की बात है। लक्ष्मण परशुराम का कितना बड़ा हितैषी, अगर हितैषी होते तो बोले परशुधर अपमाने, ये शब्द तुम्हारे लिए ना जोड़ा जाता, लेकिन यहां पर अपमाने शब्द जुड़ा है। और दूसरी ओर तुम हित की भी बात कर रहे हो, तो दोनों को सम्मिलित करके उत्तर मैं तुम्हें दिए देता हूं, क्योंकि ये तुम्हारी जिज्ञासा है कि मान लो धनुष तोड़ने वाला आपसे श्रेष्ठ निकल गया तो आपको पैर पीछे हटाना पड़ेगा। देखो पैर यदि हमें पीछे हटाना भी पड़ेगा तो उसमें भी हमारी एक उपलब्धि है। अगर पैर पीछे हटाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण की बात बिजानी है कि अगर धनुष तोड़ने वाला श्रेष्ठ निकल गया तो पैर पंडित जी पीछे हटाना पड़ेगा, और यदि हटा दिया तो हटाने में भी एक हमारी उपलब्धि है। जानते उपलब्धि क्या है? उपलब्धि ये है कि उसने धनुष तोड़कर सीता के हाथ की वरमाला अपने कंठ पर पहनी है, लेकिन अभी भी उसकी इस विजय के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी विरोधी हैं, जिनकी धारणा ये है ले वो छड़ा इसी का को धरी बांधो न बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, जीतो समर सहित दो। भाई ऐसी धारणा अभी भी कुछ राजाओं की है, और यदि हमसे श्रेष्ठ वो सिद्ध हो जाएगा तो ये जो विरोध है, ये विरोध भी उसका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि परशुराम का कोई भी राजा विरोधी नहीं है। परशुराम का कोई भी राजा इस प्रकार से अभिव्यक्तियां देकर अनादर करे, ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है। पितु समेत कई कई निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। सारे राजा परशुराम को शीश झुका रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को अभी भी कुछ राजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यदि वो हमसे सबल निकल गया और मैंने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया तो परशुराम को लाभ ये मिलेगा कि हमारे आराध्य, हमारे स्वामी के भी विपक्ष में जो व्यक्ति हैं वो भी उनके पक्ष में हो जाएंगे। यही परशुराम को लाभ प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ये जो विपरीत बोल रहे हैं, ये क्या विपरीत बोलने का साहस कर पाएंगे परशुराम के पक्ष में उसके हो जाने पर? तो ये उपलब्धि मिलेगी, लेकिन मिलेगी तभी जब वो सबल होगा तब। और सबल कैसे होगा ये निर्णय आज हम करेंगे, जिस आधार पर हम खड़े हैं इसी आधार पर निर्णय होगा। आप ताल ठोक करके कहते हो कि इस आधार पर निर्णय होगा, तो हमको लगता है कि ये आधार ही गड़बड़ हो गया आपका, है ना भाई। ताल ठोक करके निर्णय नहीं होता है, प्रेम से निर्णय होता है। समस्या ये आप कहते हो कि एक उपलब्धि ये होगी कि जो राजा विरोध कर रहे हैं और जब परशुराम उसके समर्थन में हो जाएंगे, क्योंकि परशुराम का कोई विरोधी नहीं है ना, भ्रम है आपका।
विरोधी तो सब है। अब समस्या यह है कि 2.5 हाथ का फरसा धरे, एक है कारण को तुम्हारा विरोध नहीं कर पा रहा है। नहीं, विरोधी तो सब है। और नहीं, जैसे ही आप आए थे वो जितने लोगों ने आपको प्रणाम किया है, किसी ने हृदय से थोड़ी किया है। देखत भृगुपति वेश कराला और उठे सकल भय विकल, सभी डर के कारण प्रणाम कर रहे हैं। तो ये ना कहो कि हमारा कोई विरोधी सब है, लेकिन कोई डर के कारण आपको उत्तर नहीं करता है। जैसे रावण है, रावण के डर के कारण कोई कुछ बोलता नहीं है, बाकी रावण के का कोई विरोधी नहीं है। वैसा ही स्थिति आपकी है। फिर आप ताल ठोक करके कहते हो ये हम ऐसे जानेंगे, तो ऐसे ना जानो महाराज। क्योंकि ताल जब ठोकते हो तो हमें लगता है हमारा वीरत्व तो जागृत होता है, और जब वीरत्व तो जागृत होगा और तुम धनुष तोड़ने वाले के ताल ठोकने की बात करोगे तो याद रखो महाराज, फिर सभा से भाग जाओगे और मुनि जब धनुष संभालेंगे, बड़ों के व्रत चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुने कह रहे लखनलाल की जय। तुम आई आए हो। ई कौनो लखनलाल की तरफ ना आई है, ना हमने जान लिया है। जानते हो क्यों? ये लक्ष्मण ताल ठोका तो ये कह रहे लखनलाल की जय। लक्ष्मण में जोश आएगा, दूसरी बार ताल ठोकेगा, ये कहेंगे लखनलाल की जय। तीसरी बार ताल ठोकेगा, ये कहेंगे लखनलाल की जय। अब मारेंगे फंसा, लक्ष्मण मर जाएगा तो ये कहेंगे लखनलाल जी गए। फिर ये नहीं कहेंगे लखनलाल की जय, लखनलाल जी गए। ऐसी स्थितियां होती हैं। इसलिए राजकुमार, तुम कहते हो ताल ठोक कर निर्णय होगा, तो हम ऐसा करेंगे, हमारा ये आधार है। तो एक तुम्हें बात बताएं, ये ठकुरैती हमें ना दिखाओ। अरे काम करो, ये ठकुरैती हमें ना दिखाओ। कम बोलो हमसे। हम 21 बार ठकुरैती देख चुके हैं। कम बोलो। 21 बार ठकुरैती देख चुके हैं। ज्यादा बोल रहे। इसलिए अरे बेटा ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा हम कम, ये फरसा ज्यादा बोलता है। इसे देख ले हो, इसकी तो देख लो इसे। और छठे मिलोगे बेटा, करधनी में छठे मिलोगे नीचे से ऊपर तक। इसलिए मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या समझाओगे? मैं विश्वामित्र सा गुरु नहीं, हम खुद समझदार हैं। जो तो द्वारे याचना करूं, और नहीं वशिष्ठ पुरोहित हूँ जो गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे। नहीं वशिष्ठ पुरोहित हूँ जो कुछ पाने की कामना करूं। मैं याचक हूं, पल वेदी का सब घम घम जग मच डाला, और रौद रौद कर वीरों का दल चूर चूर मत कर डाला। देखो महाराज जी, आप कह रहे थे लक्ष्मण के लगता है ये लोग विरोधी हैं, चूंकि बोले लखनलाल की जय और 2-3 बार बोलेंगे तो लक्ष्मण जोश में आएगा तो हम चला देंगे फरसा। तो लोग ये नहीं कहेंगे लखनलाल की जय, लोग कहेंगे लखनलाल गए। तो देखो एक बात बताएं, लखनलाल नहीं जाएंगे। हमने फिर कहा था आपसे, ये मनमोदक खाना तो ठीक है आपका, लखनलाल नहीं जाएंगे। पूछो का है? क्योंकि लखनलाल को भेजने वाले सुलग ही रहे गंगा किनारे, मिलिए जाके। क्योंकि हमको भेजने की सामर्थ नहीं, हम पहले तुमको भेजेंगे यहाँ से, अब बाद में हम जाएंगे। हम अकेले न जाएंगे, हम संघालय के जाएंगे, अकेले वाला काम नहीं है। और रही बात ताल की, तो ताल न ठोको महाराज, तो आप परशुराम हो, अच्छी बात है, लेकिन सामने देखो हल्के में लग रहे हो का? बहुत हल्के हो। हाँ, आयु में हल्के होंगे, बहुत 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 हल्के। सुन तो ले, हर जगह से आयु में हल्के होंगे। कौन भारी है? देखो वजन में हल्के होंगे, वजन में हल्के होंगे। वजन तो हाथी का भी बहुत होता है, लेकिन महाराज चीटी का। अरे चीटी देखो, चीटी देखो, चीटी देख हाथी, देख हाथी। इसीलिए तो कहा था चीटी काम लगा देती है हाथी के, है ना? तो हाथी न बनाओ, है ना? छोटे को भी, शत्रु को भी, नियम कहता शत्रु को भी कभी छोटा आंकना नहीं चाहिए। इसलिए महाराज वीरता की बातें न करो, नहीं तो उदित उद्याचल में उदित रहोगे भानु। जब कोप की किसान से व्योम थर्राएगा, ये कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिक्पाल। जब शेष के महेंद्र का फल हिल जाएगा, अरे पड़ेगा पाला जब दशरथ कला से, तब पंडित जी आपकी पुत्र तक में कौन लग जाएगा? लक्ष्मण कहता है पंडित जी हम नहीं जाएंगे, हम भेजेंगे पहले तुम्हें, हमें तुम भेजोगे। हमारे सामने तुम्हारे बाबा चले गए, हमारे सामने तुम्हारे परबाबा चले गए, परबाबा के परबाबा हमारे सामने चले गए, हम ऐसा ताल ठोक रहे हैं।
और निश्चित मानो भेज तुम्हारे पिता को देंगे, पिता के बाद तुम आऊंगा बुद्ध काम कर। और हम ऐसा ताल ठोकेंगे, हम ऐसा ताल ठोकेंगे। गंगा के किनारे सुलगे वो कौन जो मरे, हमें मरने नहीं है तो हम कहा सुलगेंगे गंगा किनारे। बहुत लोग होते हैं। इसलिए चिंता बेटा करो अपनी, अपनी चिंता करो। सुमित्रा के अंक के क्या सुंदर खिलौना क्या कर लोगे? समर कहाँ जाने, तेरी अल्प है उमर। विप्रवीर ब्रह्मचर्य पालक मैं परशुराम, ए छौना हाँ, छोटो सो रोकना मेरी डगर। नहीं, तानी है जो बार बार क्या कर लोगे? धनुष पर चढ़ाए बाण, तो ये सुंदर सलोनी तेरे सूरज जई है बिगर। इसलिए माउंदाट पैठ पंच परम और ना ही तो रेणु कुंवर लेख सब। अरे काम करो, ये दमदम धमकेगी, दामिनी करो में देव और दाना सब दया का दान मांगेंगे। दशरथ के दुलारों से दुष्टता दिखाई तो दानवता को दूर कर तंत्र उखाड़ेंगे। देवता के देखना दिव्य दर्पण में देव प्रतिभा का ध्यान हो जाएगा। अरे दल दूंगा दुष्टता दानवता को दूर कर, देखोगे तो छठी तक का दो दिया जाएगा। लेता लपट चारों रख फेरे में, मेरे को टोल जात ठंडी ससक जात सर पर फट जात विकेट पर खेरे में चटक चटक चट टूटती है कमर पीठ, मंदता दिखाई दत रब के उजेले में प्रबल प्रकाश भगवान सुमार तन लग। तेरे जैसे राजकुमार उलोक सब छिपता थे। अरे महाराज देखते तो प्रवेश तो क्षण भर में दिखा देता। अरे मान मिटा लेता, दिल के प्रत्येक की याद भुला देता। ये छिनता धनुष्वाण अरे करके घनघोर दिखा देता। और छन किस पर चुराना पंडित जी सभी भुला देता। और सीधे ये छीनने कई बार छत्ते छत पाला सो तो ऐसा बंद रखल में चलाऊंगा, तोड़ के मार के गाता दशरथ सोत काट के पास फोड़ के चलाऊंगा। जेतू मंगेंगे छाइए दशरथ के तासो अधिक लखनलाल मैं रुलाऊंगा। ए तू कराऊना सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। पंडित जी जाने कितने आए घोर घमंडी काले, ये जाने कितने आए घोर घमंडी काले। अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। अरे तेरी कोई गणना नहीं, तेरी कोई गणना नहीं। तुम हो राख की ढेरी और तुम्हें फैलाने में हमें लगी है कितनी। सुनो पंडित जी ज्यादा आंखें निकाली, आंखें नोच लूंगा। मैं अच्छा दिखाते हैं। आइए महाराजा मेरा ये जीवन है दर्शन है। संजू उपाध्याय जी, उनकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं इसी वीर रस संवाद में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी मेरा जीवन दर्शन है, कैसा है वैसा है। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, वैसा हर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती है तो वाने दो, ये आती है तो वाने दो। ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है। हम अपने इस पथ के मतवाले, तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने अपने जीवन की विशेषताओं को व्यक्त किया। यहाँ इस समाज में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं हर एक। ये है उमा शंकर प्रधान जी, उनकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान है।